हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव चैप्टर, जो कि स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का मैथ्स 1 का 9th चैप्टर है। ओके, आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 3 एक फंक्शन है, ठीक है। अभी ये जो एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं यहाँ पे y करके कंसिडर करता हूँ, इसको हम y करके भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, 5x प्लस 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। अब जैसे जैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, वैसे वैसे आपको y का वैल्यू मिलेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे x चेंज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, y भी चेंज होगा। मतलब y ये चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, बराबर। तो यहाँ पे ये जो x वाला वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूँ, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर। तो ये आपको समझ में आया होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो अभी हमें यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में करना क्या है, देखिए, हमें ये फाइंड आउट करना है कि y में कितना चेंज हो रहा है। मतलब उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। y में कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, उसमें ये चीज़ हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन जो दिया है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो कैसे लिखूँगा। तो मैं इसको बोलूँगा, मैं किसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ y को, और किसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब समझ में आया ना आपको, कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे y चेंज होगा। तो y में कितना क्या रेट में चेंज हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो, इसको लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। ये आपको सब में बहुत जगह दिखाई देगा। बहुत जन को ये समझ में नहीं आता है कि dy बाई डी एक्स होता क्या है। तो dy बाई डी एक्स कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब जैसे जैसे x में चेंज हो रहा है, वैसे y में कितना चेंज हो रहा है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके लिए एक आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि स्पीड का एग्जाम्पल। स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, ये भी एक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। अब ये स्पीड है क्या, स्पीड क्या बताता है, स्पीड हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ हम स्पीड में बताते हैं। तो ये भी एक डेरिवेटिव का एक सिंपल से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया है। अभी हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके, और एक एक क्वेश्चन के 3-3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x पावर 12। देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया है, हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ पे इसको y कंसिडर कर लाता हूँ, इस फंक्शन को। सो मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ y इक्वल टू एक्स पावर 12, ठीक है। अभी मुझे y को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, बराबर ना। किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y का। तो डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे x पावर 12, देखो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है तुम्हें, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है x पावर n का, x पावर n का फॉर्मूला। तो x पावर n का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यानी कि अगर x पावर 12 है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पावर को लिख दो और उसके बाद में पावर में से एक माइनस कर दो। जैसे 12 है, 12 में से एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, बराबर। समझ में आया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, x पावर 12 है तो पहले पावर को लिखो
और फिर बाद में क्या करो, x लिख के उसके पावर में से एक माइनस कर दो, जैसे पावर 12 है तो एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 11। आया समझ में? तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही लेंगे। लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x पावर, देखिए यहाँ पे x पावर -9, x पावर -9, यहाँ पे लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे x पावर 9 सेम फॉर्मूला, x पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, बराबर। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, x पावर n। x पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स पावर n-1। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, उसके लिए जो पावर है उसको पहले लिखना है, पावर को पहले लिखा, फिर x लिखो और पावर में से एक माइनस कर दो। जैसा -9 है, पावर में क्या है -9 है, अगर -9 में मैं -1 करूँ तो ये कितना होता है, ये होता है -10, बराबर। तो यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा, -10। तो ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, x पावर 3/2। चलो इसको भी y कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू x पावर 3/2। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्टिव टू x, बराबर है। चलो आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाना x पावर n का। पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसको लिखेंगे। देखो पावर क्या है 3/2, फिर x लिखना है, और जो भी पावर दिया है, ध्यान देना, जो भी पावर दिया है वो पावर में से तुमको एक माइनस करना है, 1 माइनस करना है। अभी 3/2 में से 1 कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा, पहले 3 2 जा कितना होगा, 3 1 जा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा नहीं, तो 3 1 जा कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 1 जा 2, माइनस करने पर 1/2। तो यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/2। मेथड समझाना आपको क्या करना है, पहले पावर लिखो, फिर x लिखो जो वेरिएबल है, और उसके पावर में से एक माइनस कर दो, बस हो गया डेरिवेटिव। कितना सिंपल है। इसको लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है ना, इसको बच्चों लोग बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, कितना सिंपल है आप देख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो थोड़ा सा लेवल ये आगे गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे दिया, देखो 7x√x, बराबर। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल तो है नहीं, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, चलो नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे करते हैं। लेट y इक्वल टू 7x√x, ठीक है। जो भी सम आपको चाहिए रहेगा वहाँ पे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, बराबर ना, पहले लिखना है कभी भी डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्टिव टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट ना, डेरिवेटिव निकालने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 x है, पहले इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना क्या है करके। अब यहाँ पे x√x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई बाय ये √x है। अगर √x को मैं पावर में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, x पावर 1/2, बराबर है ना। √x को पावर में इंडेक्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1/2, अगर क्यूब रूट होगा तो 1/3। अभी ये दो वेरिएबल है, अगर ये दोनों वेरिएबल में ध्यान दोगे तो दोनों का बेस सेम है, और जब वेरिएबल का बेस सेम होता है तब हम पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अगर मैं 1 और 1/2 इन दोनों को अगर प्लस करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, बराबर ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। 1 2 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लो, ये 1 1 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 2 1 से कितना होगा, 2 होगा। तो आंसर इज 3/2। मतलब ये जो x√x है यहाँ पे,
इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं x पावर 3/2। समझ में आया? क्योंकि सेम वेरिएबल है ना, तो उसको हम पावर को प्लस करके एक साथ लिख सकते हैं ना, दो अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्टिव टू x। ठीक है, तो अभी y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्टिव x। तो ये देखो यहाँ पे ये 7 जो है ना वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा, जैसे कि सिर्फ अगर आपको 7 आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन ये कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल भी, तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको सेम लिखना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे लिखना है। कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब ऐसा चीज़ या ऐसे थिंग्स बोल सकते हैं जिसका वैल्यू जो है ना वो फिक्स रहेगा, बराबर ना। अभी 7 का वैल्यू तुम कहीं पे भी लिखो, 7 का वैल्यू 7 ही रहने वाला है ना, वो चेंज होने वाला है क्या? तो कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी फिक्स रहता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेंजेस होते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, 7 को सेम लिखना है। अभी ये x पावर 3/2 है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो x पावर 3/2 इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, जो x पावर n का वो फॉर्मूला लगाएंगे। x पावर n का फॉर्मूला क्या था, देखो एक बार मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। x पावर n का फॉर्मूला क्या था, x पावर n का फॉर्मूला था n इंटू एक्स पावर n-1, यानी कि जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे। 7 को लिख दो, 7 को कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे रखना है। पहले पावर लिखो 3/2 और उसके बाद में x लिखो, और उसके बाद में जो पावर है 3/2 उसमें से एक माइनस करो, सिंपल। तो इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 - 2/2 यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 7 3 से कितना होगा, ये सामने ऐसे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 3 से कितना हो जाएगा, 7 3 से हो जाएगा 21 अपॉन कितना आ रहा है 2। अभी ये x पावर हाफ है, x पावर 1/2 है, तो उसको हम ऐसा भी रख सकते हैं सेम, या तो रूट x भी लिख सकते हैं, या तो इतना भी रख सकते हैं, जैसा भी है, दोनों आंसर राइट है। ओके, अभी यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो सॉल्व करते हैं। वहाँ पे दिया 3 पावर 5, ये 5th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, हमने y इक्वल टू क्या लिया, 3 पावर 5। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, गैस करो क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका आंसर गैस कर सकते हो क्या होगा। देखो 3 जो है ना ये भी कांस्टेंट है, ऊपर जो 5 है वो भी कांस्टेंट है, बराबर ना। तो कांस्टेंट और उसका पावर कांस्टेंट, तो दोनों भी कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट ही हुआ ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बराबर। तो यहाँ पे हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे।